तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट किए थे रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। आज हम स्टडी करेंगे बेटा रूल्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर, द रे डायग्राम्स एंड यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रूल हमारा क्या था जो कॉनकेव मिरर में हमने स्टडी किया था? रे ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती है? फोकस से। नेक्स्ट वन, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे स्टडी करेंगे? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, बट रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, बट अपीयर्स टू कम होगी फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ए फोकस। सो कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और फोकस से पास हो रही है। इस केस में जो फोकस से पास हो रही है ये एक्चुअल केस है, बट यहाँ पे आपको अपीयर्स टू पास लगेगा फोकस से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। As ray of light coming parallel to principal axis, after reflection it will appears to come from a point on the principal axis, that is principal focus. So difference क्या रहेगा यहाँ पे? ray of light parallel to principal axis आएगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्शन कराएंगे और बैक साइड में आप एक पॉइंट से मीट कराएंगे, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। सो दैट इज द फर्स्ट रूल रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वन, जो रूल हमने कॉनकेव मिरर में स्टडी किया था, जब रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। सो बेटा यहाँ पे हमें स्टडी करना है सेम रूल इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे ऑफ लाइट आपको अपीयर्स टू इंसिडेंट लगेगी टुवार्ड्स फोकस, फोकस पे इंसिडेंट होती हुई आपको अपीयर्स होगी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी यहाँ पे। सो रूल्स क्या कहता है यहाँ पे? A ray of light which directed towards the principal focus after reflection goes parallel to principal axis. Next one rule है बेटा, center of curvature से जब ray of light incident होते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। सो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वापस क्यों चली गई? सो बेटा हमारे पास जो मिरर होता है प्लेन मिरर, उसके सरफेस पे जब कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है, सो 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जीरो होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। दैट्स वाई वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। मीन्स यदि कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो यहाँ पे बेटा देखिए, रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल आई तो बेटा कैसे गई? वो फोकस से, और फोकस से पास हुई सेकंड रूल में तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। थर्ड रूल ये कह रहा है कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो मिरर के सरफेस पे 90 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है, दैट्स वाई वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। सेम हमें यहाँ पे बेटा देखिए इसमें कैसे स्टडी करेंगे। इसमें आपको अपीयर्स टू कम लगेगी टुवार्ड्स दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके साइड रे ऑफ लाइट आती हुई दिखाई देगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो जहाँ पे एक्चुअल केस में रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है उसे हम कैसे लेंगे? उसे हम डार्क ब्लैक कलर से डिनोट करेंगे और रिमेनिंग जो लाइन है उसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट वन रूल हमने जो स्टडी किया था, जब रे ऑफ लाइट एंगल आई पे इंसिडेंट होती है पोल पे तो एंगल आर पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पे एंगल आई शुड बी इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर। तो बेटा जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। सेम रूल अप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल आई, सो इक्वल एंगल से वो क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन करना है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे जस्ट ओनली 2 केसेस होते हैं, जैसे कि हमने स्टडी किया था इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को यदि बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ प्लेस करते हैं, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ प्लेस करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में प्लेस किया जाएगा तो यहाँ पे जो मिरर का सरफेस है इट इज़ ओपेक और पॉलिश सरफेस। तो राइट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इमेज की फॉर्मेशन नहीं बनेगी यहाँ पे, क्योंकि ओपेक सरफेस है। इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है।
इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जब हम लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे बेटा, देखो ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन होंगी इस केस में। फर्स्ट वन पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पोल हो गया, और इन्फिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ए भी हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे प्लेस कर लिया। इसको उस केस को हम एज ए रीड भी करते हैं कि मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो गई, और आपको अपीयर्स टू कम लगेगी, कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो रूल जो हमने इसमें स्टडी किया था, फर्स्ट रूल वो हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट वन रूल है बेटा, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, और जहाँ पे टू रे ऑफ लाइट मीट होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है बेटा, देखिए साइज़ की बात करें तो इमेज का ये साइज़ हो गया, ऑब्जेक्ट इस साइज़ का है, मीन्स साइज ऑफ इमेज इज़ स्मॉलर देन या वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और कैसा है बेटा, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, और इमेज फॉर्मेशन जो हुई है बेटा यहाँ पे वो कहाँ पे हुई है, इमेज फॉर्मेशन हुई है बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स इस केस में आपको याद रखना है, जब ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होगा इमेज बनेगी पोल एंड फोकस के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और साइज उसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट वन केस देखिए, जो इसका सेकंड वन केस है बेटा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट ए बी को हमने एट ए लार्ज डिस्टेंस और वेरी फार डिस्टेंस प्लेस कर दिया मिरर से, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी से। सो इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, और कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी बेटा आपको, वो फोकस से। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी, रिफ्लेक्शन हो गया, और कहाँ पे मीट करा देना है, बैक साइड में फोकस पे। दैट विल बी द रे डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, बिल्कुल बेटा इसमें कैसी होगी, यहाँ पे इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही सीधी इमेज बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस फॉर्मेशन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज होगा, और हाईली डिमनिस होगा इस केस में। नेक्स्ट वन आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है उसके यूजेज क्या होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में बेटा इसका बहुत ही बार पूछा गया है ये, मोस्ट मैनी टाइम्स दे विल आस्क व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज इन व्हीकल्स एज ए रियर व्यू मिरर। सो व्हाट विल बी द आंसर। सबसे पहले बेटा ये हमें फैसिलेट करता है सेफ ड्राइविंग के बारे में, और क्या फैसिलिटी, मीन्स ये जो भी ड्राइवर्स हैं ड्राइवर को कि ट्रैफिक जितना भी उसके बिहाइंड में होगा उसको कम्प्लीटली विजिबल हो जाए, मीन्स सेफ ड्राइविंग कर सकता है ड्राइवर। नेक्स्ट वन क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इमेज ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है, मीन्स इमेज जो फॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट की वो डिमिनिश साइज़ की होगी। मीन्स इस केस में हम कह सकते हैं कि यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्यों कहाँ पे होता है, एज ए रियर व्यू मिरर होता है इन व्हीकल्स। रीज़न क्या है, यहाँ पे बेटा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है हमें, इमेज का साइज़ वेरी स्मॉलर देन होता है ऑब्जेक्ट से। ये जो मिरर है ये ड्राइवर्स को वाइडर फील्ड व्यू देता है, मीन्स मिरर के अंदर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, लार्ज बिल्डिंग्स आपको विजिबल होती हैं, लार्ज लेंथ ऑफ रोड है वो आपको विजिबल होता है, मैनी व्हीकल्स को आप देख सकते हैं। तो सेफ ड्राइविंग, वर्चुअल इरेक्ट, हाईली डिमनिश, वाइडर फील्ड व्यू, ये इसके यूजेस हो गए किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। सो ये आपको रिवाइज करने हैं और आपकी रफ नोटबुक में पहले बेटा राइट करके देखने हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक्स। लाइव क्लासेस होंगी उसमें ये सेशंस फिर से करवाए जाएंगे, सो बी विजिलेंट। यदि कोई डाउट्स है तो बेटा आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये लेक्चर्स फिर से आपके लिए जाएंगे यदि आपको कोई डाउट्स है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।